अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब दोस्तों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। दोस्तों माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपकी खिदमत आज बरोज़ हफ्ता मैं पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट से अबूज़ाबी के लिए आया हूँ और मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं तो अभी तक बहुत से दोस्तों को पता नहीं है। और कल रात को बहुत से लोग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं तो लाहौर एयरपोर्ट से वापस गए हैं अपने घरों को। क्या मसले थे, क्या मसाइल थे, किस वजह से लोग वो वापस गए हैं। तो इसके अलावा भी बताऊंगा कि कोरोना टेस्ट की क्या प्राइस है, रैपिड पीसीआर टेस्ट की क्या प्राइस है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने काउंटर वहाँ पे बने हुए हैं रैपिड पीसीआर टेस्ट के। पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर बात की तफसील से समझ आ सके। वीडियो को स्किप करना है तो अभी को वीडियो को यहीं से ब्रेक करें और आप वीडियो को स्टॉप कर दें तो अच्छी बात है। सबसे पहली अहम बात तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाहौर एयरपोर्ट पे आपके सब पेपर चेक करेंगे कि आपका सिग्नल रेड है, ग्रीन है, या आपका पास क्यूआर कोड है, नहीं है, आपके पास रैपिड पीसीआर टेस्ट है। ये सब पेपर वहाँ पे चेक करेंगे और वहाँ पे आपसे वो डॉक्यूमेंट जमा भी कर लेंगे। लेकिन आपको एक बार बताता रहा हूँ होश से कि अबूज़ाबी एयरपोर्ट पे कोई भी पेपर चेक नहीं किया जाता है। जो भी आते हैं वो सीधा एंट्री उनको मिलती है, उनकी कोई चेकिंग वहाँ पे नहीं होती है। क्योंकि मेरे खुद के साथ बीती है इसलिए मैं कन्फर्म ये बात आपको ज़रूर बता सकता हूँ। इसके बाद सेकंड बात तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कौन सा टेस्ट कितने का हुआ है। तो बता रहा हूं, मैंने पहले कोरोना पीसीआर टेस्ट करवाया है लाहौर सोकट खानम हॉस्पिटल के अंदर से जाके। मैंने वहां पे अपना सैंपल दिया था और मुझे 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल गई थी। अगर आप लाहौर में मौजूद हैं तो आप अपना कोरोना टेस्ट पीसीआर टेस्ट वहां से करवाएं, आपको 12 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। पहला काम। सेकंड कैंप के रैपिड पीसीआर टेस्ट कितने का, हर बंदे के दिमाग में ये सवाल होगा। तो बता रहा हूँ कि लाहौर एयरपोर्ट पे कम से कम 40 से 50 काउंटर वहाँ पे मौजूद हैं। जिस काउंटर पे मर्जी चले जाएं आपका रैपिड पीसीआर टेस्ट होगा। ये आप देख भी सकते हैं, वीडियो पे आपकी स्क्रीन पे आ भी रहे हैं कि कितने वहाँ पे काउंटर मौजूद हैं। तो आप किसी भी काउंटर पे जाके आपने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये फीस देनी है। 5,000 से आप ज़्यादा नहीं देनी है। 5,000 आप पाकिस्तानी करेंसी में पे करेंगे तो आपका रैपिड पीसीआर टेस्ट आपको 2 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। 2 घंटे से ज़्यादा वो नहीं लगाते हैं। इसके बाद बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको टिकट चाहिए। उसके बाद रैपिड पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट का तो पेपर होता है वो आपको चाहिए लाजम, वो 2 घंटे या 4 घंटों से पहले का हो। उसके बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आपको चाहिए जो आपने सोकट खानम हॉस्पिटल या किसी भी जो पाकिस्तानी अप्रूव हॉस्पिटल हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वहाँ से आप कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए। ग्रीन सिग्नल का होना ज़रूरी है। रेड सिग्नल वाले जितने भी लोग थे कल रात को वहाँ से सब के सब दोस्त वापस गए हैं। उसके बाद आपका तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, फिर पाकिस्तान का है या यूई का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, वो लाजम आपको साथ चाहिए। उसके बगैर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पर क्यूआर कोड, अलावा क्यूआर कोड सब दोस्तों को पता है क्यूआर कोड। जब ये सब पेपर आप वहाँ पे जमा कराएंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी आपके पास होनी ज़रूरी है। वो कॉपी जमा कर लेंगे और इसके बाद आपको ये बोर्डिंग पास तो होता है वो आपको मिल जाएगा और आप यूई के अंदर इंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको लास्ट बार बताने जा रहा हूँ कि वो दोस्त साहब वापस क्यों गए थे, क्या वजह था। तो बता रहा हूँ कुछ दोस्तों को ने तो वहाँ रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाया ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि हमने यहाँ से करवाना। वो वहाँ से तो बाद से कोरोना टेस्ट करवा के आए थे। कुछ लोगों को नॉलेज नहीं था, वो उसी पे वो आके इसलिए उन्होंने उनको वापस भेज दिया था। कुछ लोगों के तो सिग्नल थे वो रेड थे, ग्रीन सिग्नल नहीं था यार की था। उन्होंने वहाँ पे बकायदा सिस्टम के अंदर आपका पासपोर्ट का नंबर डाल के वो चेक करते हैं। कुछ लोगों के पास क्यूआर अलावा कोड नहीं था, उन्होंने पूरा वहाँ पे आप अप्लाई करें। जिनके वहाँ पे आ गए थे उन्होंने उनको इंटरव्यू दे दी, जिनके क्यूआर अलावा कोड नहीं आए उन्होंने वहाँ से उनको वापस कर दिया। अगर आप दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने भाई दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। क्योंकि पूरी डिटेल से बताने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि आप अगर सफ़र करें तो आपको पता हो कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने पैसे चाहिए। ये पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की है। हो सके तो अपने भाइयों दोस्तों के साथ शेयर करें।